एक सही पायदान पर ग्रेड का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट। लेजेंड साइड एरिया पे गया था बट फाइनली हिट डाउन प्लेयर एडविनो, वो भी पहुंचे हुए अपने प्लेयर्स के पास और वहां से एडविनो उनके पास भी एक फिनिश आया जरूर से। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दो घमासान युद्ध एक साथ, एक अलग अलग लोग, क्योंकि गॉडल भी कमबैक करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही, ना कौन बना दी है। और अभी रिकॉल करना एक आखिरी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ से इस मैप के लिए। जॉनथन वो अभी इस वक्त इस गेम से बाहर हुए बट एडमिनो इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिकॉल हिज टीममेट। चलिए देखते हैं क्या होता है अब। देखिए एडमिनो वहां पे नॉक निकालना चाहते हैं, सामने से प्लेयर है नेबुला के, वो फिनिक्स थे जो इनके बहुत करीब हमें देखने को मिलेंगे, बट एक वो नॉकडाउन टीम नेबुला को भी स्पोर्ट्स को बैकफुट पे भेज सकता है, बट उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे पुशिंग कर दिया है स्लैम डालते हुए, और एडमिनो के एचपी वहां पे काफी डाउन। एंगल तो उनके पास काफी बेहतरीन, बट गॉडसी के पीछे से देख लीजिए कवर्स आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। तो सपोर्ट प्लेयर अपनी पूरी तरीके से वो भूमिका निभाता हुआ, बट एडमिनो चलिए वो घुटनों पे डालते इस समाप्त किए गए। टीम गॉडलाइक अपने हो टीम गॉडलाइक के गॉडसी के नजदीक है ना एट लास्ट। चलिए एक नॉक वहां पे नोमी का जरूर उन्होंने निकाला था, लेकिन एट लास्ट फिनिक्स ने उनको डाउन किया और उनका भी समापन देखने को मिला एफटीआर के प्लेयर द्वारा। तो जरूर, लेकिन थोड़ी सी देर होती हुई इस टीम के दौरान कर सकता है अभी भी वो डैमेज, सामने टीम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए लेजेंड को पूरी इंफॉर्मेशन है नहीं, इसलिए वो प्लेयर कभी आगे कभी पीछे पूरी तरीके से ब्लाइंडली पुश करना नहीं चाहते वहां पे। स्पॉट किया गया है और व्हेन समवन स्पॉट्स अ टीम, फाइट वहीं से शुरू होती है। गॉडजी उनके खाते में एक और फ्लैग आया है 6 फिनिशेस के साथ। तो अभी तक खेलते हुए टीम गॉडल नजर आई है। जॉनथन वो एक ऐसे सिचुएशन में घिर चुके हैं जहां से वो कहीं भी जाएंगे तो उनकी मुलाकात होगी ही होगी किसी एक ऐसी टीम से जो उनका इंतजार करेगी। हालांकि जॉनथन उन्होंने कॉल जरूर से दिया कि निकलना ज्यादा बेहतर रहेगा, बैक ऑफ करना ज्यादा बेहतर रहेगा। वीएक्सटी के प्लेयर्स भी हैं, वो यहां से निकल तो रहे हैं, लेकिन चलिए कैसे वो व्हीकल को स्विच करके इस पूरे रोटेशन से अपना वो मैं कहूंगा निकला जाएगा, जोन को ग्रैब किया जाएगा। मान्या भी नजर आए, जॉनथन वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने टीममेट का, शायद वो अब जोन को ग्रैब करेंगे। टीम गॉडलाइक अगर वो जोन के अंदर जाना चाहते हो तो सामने बड़ी चुनौती इनके हमें दिखाई दे सकती है। वापस से अपने रोटेशन में बदलाव लाया गया, फिर से वो घूम के आगे निकलने की कोशिश है। माना ये पीछे से देख लीजिए टीम एल्टीट्यूड उनके बहुत ज्यादा नजदीक जाते हुए, बट माना की तरफ से वो पलटवार एंड डैमेज हो चुके टीम एल्टीट्यूड के वो प्लेयर। ओहो एंड एडमिनो ने प्राइम को टेक डाउन कर दिया। फिनिशर्स निकालने की वो कोशिश है, माने की बात करना चाहता हूं, वहां पे उन्होंने गाइस को घुटनों पे डालते। चलिए समापन उनका भी, और एक एक करके टीम एल्टीट्यूड के प्लेयर पूरी तरीके से इस मैच से बाहर जाते हुए दिखाई दिए, और 11 फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास हमें देखने को मिल चुका है। हालांकि बिल्कुल सामने हाइट एडवांटेज पे जो टीम है थंडर, उनको निशाने पे लगाने, सामने से वो 3 खिलाड़ी उनके बिल्कुल नजर के सामने से ओझल होने की कोशिश थी, क्योंकि यहाँ पर आपके टीममेट्स का रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक इसे ना पड़ेगा अब, हालांकि कवरेज एरिया है तो कोई स्पॉट नहीं कर पाएगा। क्या गया है वो कोई और टीम नहीं, वो टीम गॉडल हो सकती थी। हालांकि मान्या वो डाउन है, लेकिन एडमिनो वो चाहेंगे तो जाकर अपने टीममेट को बचा भी सकते हैं। बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर मान्या बचे नहीं इस गेम में। देखिए बच जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। आईक्यू 8 भी अगर पीछे आ रही है तो सारंग हमें देखने को मिलेंगे, एंड जॉनथन वहां पे ऑलरेडी तैयार है फाइट बैक करने के लिए। एंड टीम गॉडलाइक पूरी तरीके से एकजुट हमें दिखाई दे रही है। रिकनिंग के पास यहाँ पे काफी बेहतरीन एंगल है, बट वो गॉडलाइक के इतने नजदीक नहीं है कि फाइट्स यहाँ पे इन दोनों टीम्स की हमें देखने को मिल जाए। एंड सारंग टीम आईक्यू 8 के वो एक प्लेयर, बहुत अच्छी अप्रोच है कि अपनी तरह से पूरा बैक एंड वो क्लियर करना चाहते हैं, बट एडमिनो को जब लगा कि फाइट बैक सामने से हो रहा है, डैमेज हो सकते हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन रणनीति अपनाई। और हमेशा जंग में ना जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप आगे बढ़ते रहिए, आप सही समय पे कैसे बैक फुट पे जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब जॉनथन वो सारंग के ऊपर बैक टू बैक कनेक्शन बना रहे हैं। सारक्स वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहां से रिकनिंग की बात करूं, वो भी तो जोन के अंदर पहुंचना चाहती है। और लास्ट के अगर मैं 3 मैचेस की बात करूं, एशर या फिर जनता भी देख रही थी, वहां पे थोड़ा सा लग रहा था कि फाइट्स में फोर्सफुली जा रही है गॉडलाइक, बहुत सारी चीजें हमें ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दी। बट इस मुकाबले की बात करना चाहता हूं, एक अच्छी रणनीति और रणनीति का अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एडमिनो तो अब वहां पे डाउन है, लेकिन सारंग को भी वहां पे घुटनों पे गिराया जा चुका है। जी हाँ, सारंग अब वो तरीके से खेल तो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मोमेंटम अपना संभाल कर जाते हैं, उनको उनके घुटने को ऊपर कर दिया गया था। लेकिन मान्या अभी इनसे उम्मीदें हैं, हमें जॉनथन से भी उम्मीदें हैं। 12 फिनिशेस, हमें टीम और ज्यादा डाउन हो सकता है। ठीक इस प्रकार से आप मान्या को देखें, उनको डाउन करने की पूरी साजिश है। हालांकि डाउन हो चुके हैं वो, जब तक कि वो
कवरेज एरिया में जाते तब तक मान्या को डाउन किया गया। जोनाथन he switched his vehicle और अभी गॉडजी के साथ जोनाथन की डुअल सिनर्जी देखने को मिलेगी। क्या ये डुओ से स्क्वाड कॉम्बिनेशन जाएगा या फिर वो मान्या को बचाएंगे, बिकॉज मान्या का बचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा इस वक्त जोनाथन के लिए। देखिए गॉडजी एंड जोनाथन यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार। साइरेक्स वहां पे डाउन हुए थे, उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। मान्या ऑलरेडी एलिमिनेट और एडमिनो का भी समापन तो हो चुका है टीम गॉडलाइक के पास। थोड़ी सी डैमेज है एडमिनो के ऊपर एंड जोनाथन, ओहो माफ कीजिए, जोनाथन के ऊपर पूरी अपनी टीम की जिम्मेदारी है, लेकिन अब वो भी डाउन हो चुके हैं। तो गॉडजी एक प्लेयर वहां पे लड़ने की कोशिश करता हुआ। अकेला खिलाड़ी गॉडजी है, शायद से इनके लिए मुश्किल रहेगा इनके लिए पूरा सिचुएशन, क्योंकि जोनाथन उनके एलिमिनेट होने के बाद तो गॉडजी वो अकेले पड़ ही चुके हैं। व्हीकल को स्विच करके अगर वो जाना पसंद भी करते हैं तो फिर कोई तो होगा जो इनको रास्ते में ही स्पॉट कर लेगा। वो आगे बढ़ पाएंगे, मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि सोल उनके ऊपर चार्जिंग करते हुए नकुल के द्वारा की कोशिश करी और यहां से 8 बिट के प्लेयर्स के लिए भी मुश्किलें बनती जाते हैं। शेल्टर से शेल्टर की तरफ उन्होंने जंपिंग पोजीशनिंग में वहां पे एडमिनो को भी टेक डाउन किया गया। जो जोनाथन वहां पे डाउन हुए तो उनको रिवाइवल दिया जा चुका है। एडमिनो अभी भी घुटनों पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन एट लास्ट कहना पड़ेगा कि मान्या तो ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। गॉड से पीछे जाना चाहते हैं, अपने प्लेयर को रिवाइवल वहां पे देना चाहते हैं। एंड सामने से टीम एफटीआर वो तो पुश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक ग्रेनेड यहाँ पे चीजें खराब कर सकता है। देखिए गॉड से की नजरें की, बट नॉक डाउन ये भी एडमिनो, वो भी घुटनों पे। और आप जोनाथन विद डीबीएस एकमात्र प्लेयर बचा हुआ। पीछे जाके वो फर्स्ट एड उठाने चाहते हैं, वो बैंडेजेस लेना चाहते हैं, बट एशर वो लूट की कमी खिलाड़ी है, एचपी बिल्कुल नहीं है। और इसी प्रकार से जोनाथन वो किस तरह से अपने मेंटालिटी को स्टेबल रखते हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी प्लेयर हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी होपलेस होकर गेम से बाहर चला जाता। एफटीआर बिल्कुल सामने है। जोनाथन वो अपने वॉल कवरेज में है, यानी कि एक ऐसा वॉल कवरेज जहां से कोई देख सकता नहीं अभी, और बिल्कुल ये बैठे हैं, ये प्रोन पोजीशन में है, क्योंकि अब एफटीडब्ल्यू अगर आती है तो कहीं ना कहीं जोनाथन वो एक एक करके तीनों प्लेयर्स को सामने से अटैक कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि अगर ये सिचुएशन, अगर सैंडविच सिचुएशन हो जाएगी जोनाथन के लिए, तो फिर उनका बचना बड़ा मुश्किल है। स्टेयर्ड साइड एरिया पे उन्होंने स्कोप इन किया हुआ है और क्लोज रेंज में ये डीबीएस के तीनों शॉट्स अगर तीनों प्लेयर्स पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 1v3 का पूरा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बट अब बात वही आती है कि उस 6 एम्युलेशन में किस तरह से जोनाथन अपने आप को बचा कर जाएंगे। एचपी बहुत कम, यहां से उनको भी बाहर किया जाएगा के द्वारा, लेकिन मैं यही कहूंगा उनका बचना थोड़ा मुश्किल था। यहां से मुश्किलें बनाई गई गॉब्लिन के लिए, उनको बाहर किया और इसी तरह से टीम गॉडलाइक वो अपने कब्जे में लेते हुए सामने टीम्स को एस्पॉर एलिमिनेट जरूर यहाँ पे हुए हैं, बट रिकॉल आराम से दिया जा सकता है। दूसरी ओर मान्या, एडमिनो एंड जोनाथन आपको दिखाई देंगे सर्वाइव करते हुए। खाता तो खुल चुका है, टीम निकाल चुके हैं। गॉडलाइक ने वो शुरुआती 4 फिनिशेस निकाले और धीरे धीरे करके अब ये भी जोन के अंदर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे। बट एक टीम इनके सामने ऑलरेडी हमें देखने को मिल जाएगी जो गॉड्स रेन की है, और फाइट यार टीम गॉडलाइक वर्सेस गॉड्स इनके देखने को मिल सकते हैं। प्लेयर 1 के द्वारा वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश, शायद एक नॉक प्लेयर हो सकता था, बट डैमेज ही हुआ है। जोनाथन वो अब करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन एडमिनो भी तो वहां पे तैयार है। 3 प्लेयर्स एक साथ, अकेला प्लेयर 1 पुश करता हुआ। और जैसे कि मैंने कहा था कि एडमिनो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, प्लेयर 1 ने बढ़ाई, उनका नॉकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए एडमिनो के लिए मुश्किलें बनती हुई नजर आती है। जोनाथन अपने कंधों पर जिम्मेदारी संभालते हुए, एचपी उनको रिकवर करनी पड़ती है, लेकिन ग्रेनेड आया और जोनाथन डाउन हुए। इसी प्रकार से जोनाथन के डाउन होने के बाद एडमिनो के पास भी वो जिम्मेदारी थी, वो भी डाउन थे। अब बात यह आती है किस तरह से टीम गॉडलाइक इस पूरे सिचुएशन से डील करेगी, क्योंकि यहां से मैं देख सकता हूं एस पावर वो भी गेम से बाहर हुए। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।